हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो आज आम बजट पेश किया है 2021-22 का, उसका हम स्वागत करते हैं। इस सरकार में बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा विधायकों से बजट निर्माण से पहले सुझाव मांगना बहुत अच्छी विशेषता है और इस बार भी विधायकों ने और अन्य विभागों ने 410 सुझाव दिए हैं, जिनको इस बजट में क्रियान्वयन करने के लिए हमारे वित्त मंत्री का प्रयास रहा है। खट्टर जी ने हरियाणवी एक के मूल मंत्र से इस बजट को प्रस्तुत किया है। स्वागत योग्य कदम है। बजट में 21-22 के लिए 1,55,465 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव किया है, जो कि पिछले बजट से 13% ज़्यादा है, जिसमें 25% तो पूंजीगत व्यय होगा और 75% राजस्व व्यय होगा। मुख्य बात नज़र जो आती है एक अर्थशास्त्री होने के नाते कि फिस्कल जो डेफिसिट है वो कोविड-19 की पेचीदगियों और बाधाओं के बावजूद 3% तक रहेगा। ऐसा पिछले बजट में और अगले बजट में भी 3% रहने का अनुमान है, जबकि 15वें वित्त आयोग ने इसको 4% तक बढ़ाने का जो अनुमोदन किया है। किस आधार पर हरियाणा में 3% रहेगा, ये बजट के विशेष मूल मंत्र का अध्ययन करने से ही स्पष्ट होगा। हाँ, मुख्य बात जो डिजिटल क्लासरूम शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल टैबलेट उपलब्ध कराना, डिजिटल क्लासरूम बनाना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए प्रयत्नशील होना, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। हम जानते हैं कि हरियाणा में 35 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय भी है और 10 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, 24 निजी विश्वविद्यालय हैं। इसके बावजूद कला, कौशल और विज्ञान संस्कृति को बढ़ाने के लिए शिक्षक होने के नाते मैं स्वागत करता हूं कि 18,410 करोड़ रुपया शिक्षा क्षेत्र के लिए रखा है। आरोही स्कूलों, कस्तूरबा विद्यालयों को और इनको मॉडल संस्कृति स्कूल के स्तर पर बढ़ाने का जो प्रयास किया जाएगा, ऐसा भी स्वागत योग्य बात है। जहाँ तक रही रोज़गार से संबंधित, तो कला कौशल का विकास करके एक जो प्रावधान किया गया है, सक्षम युवा योजना, उसको बढ़ावा देना और कला कौशल निर्माण के लिए जो विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, उसमें 27 नए कार्यक्रम शुरू करना स्वागत योग्य बात है। कृषि क्षेत्र हो, परिवहन क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो या ये कहें कि पर्यटन क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में एक अच्छे कुशल ढंग से व्यय का जो आवंटन किया गया है। मगर यहाँ मैं ये बात एक अर्थशास्त्री होने के नाते स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हम जानते हैं बजट आंकड़ों का खेल है। आंकड़े बोलते नहीं, बुलवाए जाते हैं, और जब आंकड़े बुलवाए जाते हैं तो उसमें कितना व्यय किया जा रहा है और उसकी किस वर्ष से तुलना की जा रही है, ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। पिछले बजट में क्या कमियां रह गई? हाँ, मैं मानता हूँ कि कोविड-19 के कारण कई प्रशासनिक और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हुई हैं, मगर जो कुछ विभागों का जो खेल हुआ है,
जो हमें अधोसंरचना का निर्माण चाहिए था स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, वो नहीं मिला। शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों को जो ठीक है स्कूल बंद करना और अब फिर खोलना, ये अच्छी बात है। शिक्षित करने के लिए सरकार प्रयास करती रही है और करेगी, मगर जो आज वित्त मंत्री ने शिक्षा को लेके, रोज़गार को लेके, चिकित्सा को लेके, चाहे आयुष्मान योजना हो, सभी ये कहना कि हम सब सुदृढ़ करेंगे, ये इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। और अगर क्रियान्वयन में कहीं राजनीति आ जाती है, कहीं पार्टी के जो पक्ष और विपक्ष की बात आ जाती है, वहाँ कहीं बजट आंकड़ों का खेल रह जाता है। और पेपरलेस अच्छी बात है होना, अगर आंकड़े पेपरलेस दबे रहें तो उससे बजट एक अच्छा बजट नहीं रहेगा। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि जो बजट में प्रस्तुतियां की गई हैं उनको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का आने वाले समय में प्रयास किया जाएगा।